तो चलिए आज सीधा 2500 साल पीछे चलते हैं, प्राचीन भारत का वो दौर जब वैचारिक स्तर पर एक जबरदस्त उथल-पुथल मची हुई थी। इस चर्चा में हम ठीक उसी महान क्रांति को समझने वाले हैं जिसने इंसानी सोच को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जरा सोचिए, हम जन्म क्यों लेते हैं और मृत्यु के बाद क्या होता है। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा था कि समाज सिर्फ जिंदा रहने की जद्दोजहद से बाहर आ चुका था। लोगों के पास अब संसाधन भी थे और सबसे बड़ी बात, इन गहरे सवालों के जवाब ढूंढने की एक अजीब सी बेचैनी भी थी। इस पूरे बदलाव को समझने के लिए हम उस समय के बदलते समाज को देखेंगे, फिर बुद्ध, उपनिषदों के ऋषियों और महावीर के दर्शन को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि कैसे इन विचारों ने बिल्कुल नए समुदायों को जन्म दिया। तो पहला हिस्सा है बदलता प्राचीन समाज। आइए देखते हैं कि आखिर वो कौन सी सामाजिक और आर्थिक हलचल थी जिसने इस पूरे बौद्धिक जागरण के लिए जमीन तैयार की। ये एक चेन रिएक्शन की तरह था। देखिए हुआ क्या कि लोहे के औजारों के इस्तेमाल से खेती करना आसान हो गया, सरप्लस अनाज पैदा होने लगा, शहर बसने लगे, मतलब बुनियादी ज़रूरतें तो पूरी होने लगीं। लेकिन इसके साथ ही समाज वर्ण व्यवस्था में और भी सख्ती से बंटने लगा, असमानता बढ़ने लगी और बस इसी असंतोष ने विचारकों को पुरानी परंपराओं से हटकर कुछ नया और सच्चा खोजने पर मजबूर कर दिया। यहीं से हमारा दूसरा विषय शुरू होता है, बुद्ध का ज्ञान मार्ग। इन नए विचारकों में एक बहुत ही जाना माना नाम उभर कर सामने आया, शाक्य गण के एक क्षत्रिय सिद्धार्थ, जिन्हें आज हम सब बुद्ध के नाम से जानते हैं। सच कहूं तो उनका सफर बड़ा ही प्रेरणादायक है। ज्ञान की प्यास इतनी गहरी थी कि उन्होंने जवानी में ही अपना सारा राजपाट और ऐशो आराम छोड़ दिया। सालों तक वो इधर उधर भटकते रहे, अलग अलग विचारकों से चर्चाएं की और फिर अंत में बिहार के बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें वो ज्ञान प्राप्त हुआ जिसकी उन्हें तलाश थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद का पल और भी दिलचस्प है। वाराणसी के पास स्थित इस शानदार स्तूप को देखिए, सारनाथ का स्तूप। ये कोई आम इमारत नहीं है, ये बिल्कुल वही जगह है जहां बुद्ध ने पहली बार दुनिया के सामने अपने उन क्रांतिकारी विचारों को रखा था। उनकी शिक्षाओं का सबसे जबरदस्त हिस्सा यह है कि उन्होंने हमारी समस्याओं की एकदम सटीक नस पकड़ी। उन्होंने कहा कि हमारे दुखों की असली वजह है हमारी कभी न खत्म होने वाली लालसा, जिसे उन्होंने तन्हा कहा। और इसका इलाज क्या बताया? बिल्कुल सरल, जीवन के हर पहलू में संयम या कह लीजिए मॉडरेशन। बस इसी से इस लालसा को खत्म किया जा सकता है। और वो अपनी बात इतने आम और सीधे तरीके से समझाते थे कि क्या कहने कि सागोतमी की कहानी ही ले लीजिए। एक दुखी माँ जिसके बच्चे की मौत हो गई थी, बुद्ध ने उसे बस ऐसे घर से मुट्ठी भर सरसों लाने को कहा जहां आज तक किसी की मौत न हुई हो। इस छोटी सी बात से उन्होंने कितनी कोमलता से ये समझा दिया कि दुख दुनिया में हर किसी के जीवन का एक अटल हिस्सा है। अब आते हैं तीसरे विषय पर, उपनिषदों का ज्ञान। एक तरफ बुद्ध दुखों का इलाज खोज रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों यानी उपनिषदों के ऋषि आखिर किस चीज की तलाश में थे। खैर, ये ऋषि एक बहुत ही गहरा सवाल सुलझाने में लगे थे कि मरने के बाद आखिर बचता क्या है, ब्रह्मांड में ऐसा क्या है जो कभी नहीं मिटता। और उनका निष्कर्ष वाकई कमाल का था। उन्होंने माना कि जो हमारी व्यक्तिगत आत्मा है और जो पूरे ब्रह्मांड की आत्मा यानी ब्रह्म है, वो असल में एक ही चीज है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। इस बात को छांदोग्य उपनिषद के किस्से में बड़ी ही खूबसूरती से समझाया गया है। एक बुद्धिमान भिखारी होता है जो दो कंजूस ऋषियों से खाना मांगता है। वो बड़ा ही सॉलिड तर्क देता है कि भाई, अगर हम सब उसी एक सार्वभौमिक आत्मा का हिस्सा हैं तो मुझे खाना न देकर तुम असल में उसी आत्मा को मना कर रहे हो। और यकीन मानिए, ऋषि उसकी ये बात मान भी जाते हैं। अब ये चर्चाएं ज्यादातर राजाओं या ब्राह्मणों के बीच ही होती थीं, लेकिन यहाँ कुछ बहुत ही शानदार अपवाद भी देखने को मिलते हैं, जैसे गार्गी जैसी महान महिला विद्वान, या फिर सत्यकाम जबाल का ही उदाहरण ले लीजिए, जिनकी माँ एक दासी थी। फिर भी सच को जानने की उनकी लगन इतनी पक्की थी कि उन्हें उस समय के सबसे बेहतरीन विचारकों में गिना जाने लगा। इसी के साथ हम पहुंचते हैं अपने चौथे पड़ाव पर, महावीर का अहिंसा संदेश। देखिए, बुद्ध और उपनिषदों के दौर में ही एक और बड़ी हलचल हो रही थी। वज्जी संघ के एक क्षत्रिय राजकुमार वर्धमान महावीर ने भी 30 साल की उम्र में सच की तलाश में अपना घर-बार छोड़ दिया और यहीं से जैन धर्म के विचार पनपने शुरू हुए।
महावीर का जो सबसे मुख्य सिद्धांत था ना, वो सुनने में बड़ा सीधा है लेकिन निभाने में उतना ही मुश्किल। उन्होंने कहा कि दुनिया के हर जीव को अपनी जान प्यारी है, इसलिए किसी भी प्राणी को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। यही उनका कठोर अहिंसा का नियम था। और सच पूछिए तो जैन धर्म के नियमों का पालन करना कोई बच्चों का खेल नहीं था। भिक्षा मांगना, पूर्ण ब्रह्मचर्य और तो और कपड़ों तक का त्याग करना पड़ता था। किसानों के लिए तो ये और भी मुश्किल था, क्योंकि फसल बचाने के लिए उन्हें कीड़े मकोड़े मारने ही पड़ते थे। शायद यही वजह थी कि जैन धर्म को सबसे ज्यादा समर्थन व्यापारी वर्ग से ही मिला। अब आते हैं हमारे 5वें और आखिरी हिस्से पर, समुदाय और नए संस्थान। अब तक हमने विचारों की बात की, लेकिन किसी भी विचार को टिके रहने के लिए एक सिस्टम की जरूरत होती है ना? यहीं से आध्यात्मिक जीवन को जीने के बिल्कुल नए तरीके सामने आए। जो लोग ज्ञान की तलाश में अपना घर छोड़ देते थे, वो संघ का हिस्सा बन जाते थे। शुरू में तो ये भिक्षु और भिक्षुणियां पूरे साल बस पैदल ही सफर करते रहते थे। लेकिन भाई, बारिश के मौसम में बाहर रहना मुमकिन नहीं था। तब उन्हें पक्के आश्रयों की जरूरत पड़ी, जिन्हें विहार कहा गया। महाराष्ट्र के कार्ले की पहाड़ियों में बनी ये गुफा ऐसे ही एक प्राचीन विहार का एकदम सटीक उदाहरण है। उस दौर में जीवन जीने के 2 एकदम अलग-अलग मॉडल बन चुके थे। एक तरफ थे बौद्ध और जैन संघ, जो एकदम समावेशी थे। वहां समाज के ऊंच नीच का कोई मतलब नहीं था, सब बराबर थे। और दूसरी तरफ थी ब्राह्मणवादी आश्रम व्यवस्था, जो जीवन को 4 कड़े हिस्सों में बांटती थी, जैसे ब्रह्मचर्य से लेके संन्यास तक। और ये मुख्य रूप से समाज के ऊंचे तबके के लिए ही थी। यहाँ एक बात नोट करने वाली है, वेदों की भाषा संस्कृत थी, जो हर किसी के बस की बात नहीं थी। लेकिन बुद्ध और महावीर, इन दोनों ने अपनी बात प्राकृत भाषा में कही। ये उस जमाने की आम बोलचाल की भाषा थी, और इसी मास्टर स्ट्रोक की वजह से उनके ये गहरे और जटिल विचार सीधे आम जनमानस के दिलों तक पहुंच गए। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक सवाल जो हमारे दिमाग में आना चाहिए, आज की इस तेज तर्रार दुनिया में जहां हमारी जरूरतें और लालसाएं डिजिटल रूप ले चुकी हैं, क्या संयम और खुद से जुड़ने के वो 2500 साल पुराने सबक ही वो चीज नहीं है जिनकी आज हमें सबसे ज्यादा जरूरत है? इस बारे में जरा सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।